फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड एक लिटिल सी इनोसेंट गर्ल होती है, जबकि हमारा मेल लीड एक पावरफुल बिलियनियर सीईओ होता है। हमारी फीमेल लीड को अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो वो शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी यानी कि हमारे मेल लीड के पास पहुंच जाती है। बट उसे क्या पता, उस वन नाइट के बाद से तो हमारा मेल लीड उससे ऑब्सेस्ड हो जाएगा और फिर चाहे हमारी लिटिल गर्ल कहीं भी भाग ले, हमारा बिलियनियर सीईओ से ढूंढता हुआ वहीं पहुंच जाएगा। तो क्या हमारी इनोसेंट सी फीमेल लीड हमारे माफिया सीईओ के डेंजरस लव को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि वो तो उसे देखते ही हर जगह किस करने लग जाता है। इसलिए आपको इस ड्रामा में बटरफ्लाइज फील होने वाली है और आगे जाके स्टोरी क्या क्या टर्न्स लेती है, ये जानने के लिए आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन लगा खड़े हैं। तभी एक कार आती है जिसमें हमारा मेल लीड मिस्टर जिन बैठा होता है। उसका असिस्टेंट कहता है वो लेडी ने फिर से खुद को हर्ट करने की कोशिश की और बोला है कि आपको जल्दी गर्लफ्रेंड लानी पड़ेगी। मिस्टर जिन कार से बाहर निकल के आता है, उनको कोई भी बहाना बना दो और मैंने तुम्हें ओल्ड लेडी के लिए केयर टेकर ढूंढने कहा था, तो कोई क्लीन कॉलेज स्टूडेंट ही ढूंढना। तभी नैन्सी आकर मिस्टर जिन का हाथ पकड़ लेती है। मैं क्लीन हूँ, अगर तुम मुझे पैसे दोगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर जिन जैसे पलट के देखता है तो हैरान था। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब नैन्सी स्कूल में थी। नैन्सी के डैड ड्रिंक करके उसको बुली करते हैं कि तुम मेरे पैसों को कितना नुकसान करती हो, आई बड़ी स्कूल में जाने वाली, चलो मुझे मेरे पैसे रिपे करो। तो वो रोती हुई कहते ठीक है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। डैड तो चले गए थे बट मिस्टर सेन ने अपनी कार चाहते हुए देख लिया था ये सब। नैन्सी वहीं बैठ के रोने लग गई थी, तो वो उसके सामने आके उसको क्रेडिट कार्ड दे देता है। नैन्सी कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं पक्का रिपे करूंगी। मिस्टर सेन कहता तुम सच में बड़ी हो गई हो। फिर उसका हाथ पकड़ लेता, तुम्हें पता है ना मैं क्लीन वाली ढूंढ रहा हूँ। तो कहती हाँ मुझे पता है। मिस्टर जिन कहता ठीक है प्रूव करो। तो वो उसके क्लोज होकर उसे किस करने लगती है पर बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बताता है कि बहुत टाइम बारिश में भीगने की वजह से उसे कोल्ड हो गया, पर बॉस उसने नर्सिंग स्टडी नहीं की है, आप सच में उससे ओल्ड लेडी का ध्यान रखवाओगे? मिस्टर जिन कहता तुम्हारे पास कोई और कैंडिडेट है? असिस्टेंट कहता नहीं, पर लगता है मिस नैन्सी ने गलत समझ लिया, उन्हें लगा कि आपका ध्यान रखना है। मिस्टर सिन कहता जाके इन्वेस्टिगेट करो वो ऐसी जगह पे और ऐसी हालत में क्यों थी। तो असिस्टेंट सोचता है लगता है रूट बॉस लिटिल गर्ल के लिए पिघलने वाले हैं। इधर फोन से नैन्सी की आईज खुल जाती हैं। तो डॉक्टर झाओ का कॉल आया था कि तुम्हें अपने भाई के मेडिकल बिल्स एक हफ्ते में पे करने होंगे, वरना तुम्हारे भाई का इलाज रोक देंगे। तो कहती है ऐसा मत करना, मैं जल्दी पैसे पे कर दूंगी। और सोचती है मुझे कैसे भी करके इसको सेटिस्फाइड करना होगा ताकि अपने भाई के मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर सकूं। जैसे मिस्टर सिन रूम में आता है वो उसे पीछे से हक कर लेती है और उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, नाइटी पहन ली होती है। मिस्टर जिन उसके क्लोज आने लग जाता है और उसका हाथ पकड़ के दीवार पे लगा देता है कि तुम्हें ये सब किसने कहा है? वो कहती किसी ने भी नहीं। मिस्टर जिन कहते तुम क्या ये सब हर किसी के साथ करती हो? वो कहती नहीं तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सच में क्लीन हूँ। मिस्टर जिन कहता है तो बेचना जरूरी है, तुम्हें 5 मिनट देता हूँ वरना मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और अपना ब्लेजर निकाल के फेंक देता है। नैन्सी भी रोती हिम्मत करके उसके टाइप करके किस कर देती है। तो मिस्टर जिन तो पकड़ कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और किसिंग करने लग जाता है और फिर क्या वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब वो उठ के अपने कपड़े पहनने लगी थी तभी मिस्टर जिन नहा कर आता है। तो नर्वस होती कहती है तुम कल रात के कितना पे करोगे? मिस्टर जिन कहता तुम्हें बताओ। तो सोचती है 50,000 के ज्यादा नहीं होंगे ना, और अपनी फिंगर से 5 का इशारा करती है। तो वो उसके गले का खींच के उसका फेस पकड़ लेता है, देन उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। नैन्सी कहती है थैंक यू मिस्टर जिन, और मिस्टर जिन बेड पे ब्लड देख सोचता है यानी ये सच बोल रही थी, ये इसका फर्स्ट टाइम ही है। और कहता है अब से मुझे फॉलो करो, तुम्हें कितने भी चाहिए होंगे मैं दूंगा। वो सोचती है एक बार करना काफी होगा और कहती है नो थैंक्स, मैं दोबारा से नहीं करने वाली, और वहाँ चली गई थी। बट मिस्टर जिन कहता है अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। फिर नैन्सी जब कार्ड देके 50,000 सबमिट करने लगी थी तब उसको पता चलता है कि कार्ड में तो 5 मिलियन है। तो हैरान हो जाती है, इसका मतलब उसने मुझे गलत समझ लिया, उसको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। उसे कॉल करती है बट मिस्टर जिन का फोन नहीं लग रहा था और फिर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो रही थी, जल्दी से भागती है। असिस्टेंट आगे मिस्टर जिन को बताता है कि किसी ने नैन्सी को फिर से उसी जगह पे देखा है। मिस्टर जिन को याद आता है नैन्सी ने बोला था वो नहीं करेगी, और कहता है नैन्सी तुम कितनी नॉटी हो, और गुस्से से जाता है। नैन्सी को चाहते हुए एक आदमी देख लेता है कि तुम तो वही हो ना जो कल मिस्टर जिन के साथ थी, और उसे पकड़ लेता है। मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि मिस्टर जिन को कैसी लड़कियों में इंटरेस्ट है। नैन्सी खुद को आचड़ा रही थी तो कहता है तुम मुझे नीचे दिखा रही हो, और उसके हाथ हैंडकफ से बांध देता है। पर तभी वहाँ पर एक कार आती है तो उसको नीचे फेंक देता है। बट कार में से मिस्टर जिन को देख उस आदमी की टैंडा फिसलने लगती है। मिस्टर जिन हाथ करता है तो नैन्सी भी उसका हाथ पकड़ खड़ी हो जाती है। मिस्टर जिन कहते तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बंदों को हाथ लगाएगा? वो आदमी पैरों में गिर के माफी मांगने लगता है, बट मिस्टर जिन के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। देन मिस्टर जिन नैन्सी के हाथों में से हैंडकफ छीन के फेंक देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठ बोलने की। उसके क्लोज आने लगा था, वो डरते हुए पीछे को होती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बट मिस्टर जिन उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुमने तो बोला तुम दोबारा ये सब नहीं करोगी। तो कहती मैं तो यहाँ पर वेटर की जॉब, बट वो उसकी बात पूरी सुने बिना उसे किस करने लग जाता है। तो नैन्सी उसे धक्का मार देती है
मिस्टर जिन गुस्से से पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। अगर तुम्हें बेचना ही है तो मुझे बेचो। तो कहती मैंने बोला था ना मैं दोबारा ये सब नहीं करूंगी। मिस्टर जिन उसे किस करने वाला था बट उसे कॉल आता है कि तुम्हारे ब्रदर को कार्डियक अटैक आया है, उसको इमरजेंसी में लेके गए हैं। तो कहते डॉक्टर प्लीज उसे बचा लीजिए। और मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में उठा के लेके जाने लगा था बट उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, असिस्टेंट से कहता है फास्ट ड्राइव करो। जैसे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो भागकर अंदर जाती है। नर्स पूछती है क्या तुम सॉन्ग के सिस्टर हो? तुम्हारा भाई अभी स्टेबल है। वो थैंक यू करके अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है कि तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा, पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं खो सकती। बताओ भाई तुम कब उठोगे? मिस्टर जिन को उसका डॉक्टर फ्रेंड मिल जाता है कि ऑलरेडी तो अपर फ्लोर पे है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसके लिप्स पे देख लेता है कि लगता है तुम्हारी इंटेंस फाइट चली होगी कि लड़की को हॉस्पिटल आना पड़ा। फाइनली ब्रो तुम्हें कोई लड़की मिली, वरना तुम कब तक इतने सालों से वर्जिन रहते। बताओ तो सही वो लड़की कौन सी फैमिली की है? मिस्टर जिन कहता है नैन्सी। डॉक्टर हैरान था, वो लिटिल गर्ल? अरे वो तो वही लड़की है, क्या उसे पता चल गया तुम उसे लाइक करते हो? बट मिस्टर जिन उसको वहाँ से भगा देता है और बाहर से नैन्सी को देखने लगा था। नैन्सी अपने ब्रदर से बोल रही थी मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और तुम्हें ठीक कर दूंगी। तभी मिस्टर जिन अंदर आता है। नैन्सी देखती है उसके हाथ में चोट लगी है और याद जब वो उसके हैंडकफ्स निकाल रहा था तभी लगी होगी। तो जल्दी से उसके हाथ पे मेडिसिन लगाने लग जाती है बट मिस्टर जिन उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। तो कहती है मैंने उस दिन तुमसे 50,000 मांगे थे, 5 मिलियन नहीं, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मिस्टर सिंह कहता कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी करना होगा आगे से मेरे साथ करना। वो कुछ बोलने वाली थी पर उसे पकड़ के पर्दे के पीछे छुपा लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। तुम्हें पता भी है वेजिटेटिव पेशेंट्स को भी सुनाई देता है, तुम क्या चाहते तुम्हारा भाई सुन ले? उसके कान में कहता तुम उसे सुना सकती हो। वो कहती है क्या बोल रहे हो? तो कहता है तुम्हें पता है ऐसे शॉक वाली न्यूज सुन के वेजिटेटिव लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा भाई उठ जाए? और उसके ड्रेस की एक तनी हटाकर उसके शोल्डर पर बाइट करने लगता है। तुम बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भाई की बीमारी ठीक कर दूंगा। वो मना करती तो कहता है मेरी बात नहीं मानोगी, तुम क्या चाहती हो तुम्हारा भाई हमें ऐसे देखे? और पर्दा हटाने लगा था तो उसको रोकती है कि तुम मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। मिस्टर जिन कहता जब तक मुझे कंपनसेट नहीं करोगी मैं मानूंगा नहीं। और सोचता है तुम्हें अपने पास रखने का सिर्फ एक तरीका है। देन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था तो उसको रोकती है क्यों ना हम जगह चेंज कर ले। मिस्टर जिन कहता नेक्स्ट टाइम कहाँ करोगी, और उसे वहीं किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पे थे। जैसे उसकी आइज खुलते हैं मिस्टर जिन सो रहा था तो वो चुपके चुपके उठ के अपने कपड़े उठाकर और फोन उठाकर जाने वाली थी बट मिस्टर जिन तो उठा हुआ होता है। तो कहती मुझे कुछ काम है तो जब भी जाना होगा, और बाय करके भाग जाती है। देन असिस्टेंट से कॉल करके कहता है इसके ब्रदर के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। नैन्सी जब जा रही थी तो डॉक्टर को कॉल आता है कि एक न्यू ट्रीटमेंट आया है जिससे तुम्हारे भाई के बचने के 80% चांस हैं बट उसमें 5 मिलियन लगेंगे। तो वो कहती ठीक है इस बारे में सोचूंगी, और कहती चाहे मुझे अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। फिर उसे एक पार्ट टाइम जॉब का पता चलता है जिसमें डबल सैलरी मिलनी थी तो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर जिन को बताता है कि नैन्सी की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके पेरेंट्स नहीं बच पाए और उसका ब्रदर सॉन्ग वेजिटेबल बन गया। और फिर मिस्टर जिन को बताता है कि आपको एक पार्टी में जाना है। मिस्टर जिन मना कर देता है पर जैसे असिस्टेंट कहता है कि नैन्सी भी वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आएगी और नैन्सी सेकंड यंग मास्टर की स्कूलमेट भी है तो वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। तो मिस्टर जिन गुस्से से कहता है मैं भी पार्टी में जाऊंगा। इधर एक लड़की चैन के साथ फ्लर्ट कर रही थी कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही कंपनी के बॉस बनोगे। वो कहता अच्छा तुम्हें किसने बोला? तो कहती है ऑलरेडी तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी वो उसे पटक के मारता है तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया। वो लड़की माफी मांगती है पर चैन बॉटल से उसका सर फोड़ देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है उसको ठिकाना लगा दो। देन सोचता है ब्रदर मैं वापस आ गया, तुम्हें जिस भी चीज की परवाह है मैं धीरे धीरे करके तुमसे वो सब छीन लूंगा। नैन्सी वहीं पे वेटर की जॉब कर रही थी और वाटर देने के लिए आती है तो चैन उसको पहचान लेता है कि तुम्हें कितने सालों बाद देखा है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? वो कहती है हाँ अच्छे से याद हो, जब मैं स्कूल में बुली हुई थी तुमने मेरी हेल्प की थी, थैंक यू। चैन कहता मैं क्लास मॉनिटर था, तुम्हारी हेल्प तो करनी थी, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। तभी नैन्सी की नजर नीचे पड़ती है कि यहाँ पे ब्लड कैसे आया। तो चैन झूठ बोल देता है मुझसे गलती से यहाँ पे रेड वाइन गिर गई और उसे पकड़ के रूम से बाहर ले आया था। वो कहती है मैं साफ कर देती। तो कहता कोई बात नहीं दूसरे कर देंगे, आज मेरी वेलकम पार्टी है तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो। वो कहते मुझे काफी काम है, तुम तो आउटस्टैंडिंग हो, कितनी लड़कियां मिल जाएंगी। बट वो उसे एक पॉलिथीन दे देता है कि मेरा फेवर करोगी ना। तो सोचती है इसने मेरी हेल्प की थी तो मैं मना नहीं कर सकती। चैन थैंक्स करने के लिए उसके गाल को पकड़ता है और उसी टाइम मिस्टर जिन उन्हें देख लेता है। नैन्सी भी मिस्टर जिन को देख के मुंडी नीचे कर लेती है। चैन कहता है हेलो ब्रदर। नैन्सी तो शॉक की वजह से पॉलिथीन भी नीचे गिर गया था। ब्रदर? तो उसे वापस उठा कर देता है। तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? बिग ब्रदर देखो तुमने इसको डरा दिया। मिस्टर जिन कहता तुम फॉरेन में अच्छे खासे थे, यहाँ के मुझसे पंगा लेने आए हो और आते ही लव की बातें करने लग गए। चैन कहता ऐसी बात नहीं है, नैन्सी मेरी स्कूलमेट थी। नैन्सी सोचती मैं क्या करूँ, ऐसे प्रेटेंड करूँ जैसे मैं इसको जानती ना हूँ। क्या हम कल रात पहले मिल चुके हैं? उसको देखने लगती तो कहता है ओह मैंने गलत समझ लिया।
और चला जाता है। जबकि नैन्सी उसे देखे जा रही थी। चैन पूछता तुम क्या सोच रही हो, तो कहती कुछ भी नहीं। तो चैन उसे कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है। वो सोचती हुई जा रही थी, तभी मिस्टर जिन उसे पकड़ के रूम में खींच लेता है और अंदर से डोर लॉक करके उसे घेर लेता है। तुम क्या उसे लाइक करती हो? वो कहती नहीं तो उसका कॉलर हटाकर कहता है क्या उसे पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मार्क कर रखा है? वो कहती मेरे और ब्रदर चैन के बीच में वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। तो उसको कस के पकड़ लेता है और कान में कहता है तुम उसे ब्रदर बोल रही हो? उसके लिप्स को टच करने लगा था। कल रात तुम्हें मजा आया? पर बाहर से उसे चैन आवाज मार रहा था। वो कुछ बोलने वाली थी। मिस्टर जिन कहते तुम क्या चाहती हो, वो सुन ले। चैन पूछता तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तो नैन्सी उसके आगे हाथ छोड़ती मुझे जाने दो, मेरे और चैन के बीच में सच में कुछ नहीं है, मैं बस उसके फ्रेंड की जगह पर हूँ। वो पूछता अच्छा कैसे प्रूव करोगी? चैन बार बार गेट खोलने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। तो नैन्सी उसे किस कर देती है। अब ठीक है ना? मिस्टर जिन कहता क्या मैंने तुम्हें सही से किस करना सिखाया नहीं? और तुम्हारे साथ हमेशा मैं हूँगा। देन उसे पकड़ के जोर से किस करने लग जाता है। चैन कहता अगर तुमने गेट नहीं खोला मैं गेट तोड़ दूंगा। और अंदर मिस्टर जिन उसे जोरदार किस करने पे लगा हुआ था। तो वो उसे रोकती है और चैन को आवाज मार के बोलने लग जाती है कि मैं कपड़े पहन रही हूँ, मेरी जिप बंद नहीं हो रही, थोड़ा टाइम में बाहर आ जाऊंगी। वो सही से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मिस्टर जिन उसे नोच रहा होता है। चैन पूछता है क्या मैं हेल्प करूँ? तो कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो चैन चला जाता है बट मिस्टर जिन अभी तक जेलस था। तो कहती मुझे वापस जाना होगा। मिस्टर जिन कहता है या तो अभी मेरी फीमेल पार्टनर बनो या फिर मुझे फॉलो करो। और उसे पकड़ के फिर से किस करने लग गया था। इतनी बुरी तरह से किस कर रहा था तो उसे दूर कर देती है कि मुझे वापस जाना होगा और बाइक करके वहाँ से भाग जाती है। जबकि मिस्टर जिन अपने लिप्स से ब्लड साफ करता है क्योंकि वो उसके लिप्स पे काट के चली गई थी। फिर जब मिस्टर जिन पार्टी में आता है तो चैन पूछता ब्रदर तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ? मिस्टर जिन स्माइल करता हुआ कहता है एक पपी ने काट लिया। चैन कहता केयरफुल रहना, पता नहीं था आजकल के पपी इतने खूंखार होंगे। इतने में नैन्सी ड्रेस चेंज करके आती है। चैन अपना हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो चैन कहता है बिग ब्रदर ये मेरी फीमेल पार्टनर है नैन्सी। तभी वो नैन्सी गर्दन पे लव बाइट देख लेता है तो हैरान था बट फिर बात टालता हुआ कहता है ये मेरा बिग ब्रदर है मिस्टर जिन, जी ग्रुप का प्रेसिडेंट। मिस्टर जिन हाथ आगे करके कहता है हेलो मिस नैन्सी, हम फिर से मिल गए। चैन हैरान था फिर से मिल गए क्या मतलब? नैन्सी कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर जिन कहता क्या तुम भूल गई हो, अभी वॉशरूम में देखा था। चैन हैरान था क्या हुआ था वॉशरूम में? तो कहती कुछ भी नहीं। मिस्टर जिन कहता ये तुम क्या बोल रही हो, कुछ हुआ तो था। मैं और नैन्सी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे वॉशरूम में। नैन्सी डरने लग जाती है तो कहता है हाँ नैन्सी तुमसे गलती से मेरे ऊपर पैर रखा गया था ना, तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। वो कहती है सॉरी मिस्टर जिन। चैन कहता अच्छा तो ये बात थी, पर बिग ब्रदर वॉशरूम में तुम्हें पप्पी ने काट लिया था। चैन का असिस्टेंट आके उसके कान में कुछ बताता है तो वो नैन्सी को सॉरी बोल के चला गया था। मिस्टर जिन उससे कहता है मेरे साथ चलो। वो मना करती है तो उसे पकड़ने लगा था बट वो पीछे हो जाती है क्या कर रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। तो मिस्टर जिन क्लोज होकर धीरे से कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं यहीं पे सबके सामने तुम्हें किस कर दूंगा। वो डरती हुई कहती है हाँ चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो जाता हूँ कान में कहता है मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। जैसे उसकी कार में आके बैठती है तो कहता है उससे दूर रहना। तो कहती है क्या तुम बार बार मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करोगे प्लीज? कितनी बार बताया मैं और चैन सिर्फ मामूली फ्रेंड्स हैं। मिस्टर जिन कहता है मामूली फ्रेंड्स? तुम्हारे अलावा उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो कहती है फिर तुम चाहते क्या हो? तो कहता मैं चाहता तुम अच्छी लाइफ जियो। नैन्सी कहती है वो मैं कैसे जी सकती हूँ, मुझे तो कुछ चूज करने का हक भी नहीं है। फिर हम पास्ट में देखते हैं नैन्सी को जब डॉक्टर से पता चला था कि कार एक्सीडेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, सॉरी हम तुम्हारे पेरेंट्स को बचा नहीं पाए और तुम्हारा ब्रदर भी वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। ये सुनकर तो नैन्सी बहुत रोई थी। मिस्टर जिन इमोशनल होकर उसके आंसू साफ करने लग जाता है कि मैं सच में सीरियस हूँ, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं वो सब दूंगा। वो सोचती है क्या ये सच में मुझे लाइक करता है। पर तभी उसे चैन का कॉल आता है कि कहाँ हो तुम। वो कहती मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी इसलिए मैं वापस आ गई। वो पूछता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं, बट जेलस मिस्टर जिन उससे फोन छीन के काट देता है। तो कहती फोन को काट दिया, उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। जेलस मिस्टर जिन उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और इधर चैन को भी कुछ शक हो रहा था और सोचता है मिस्टर जिन तुम्हें जिस भी चीज की परवाह है चाहे वो लड़की क्यों ना हो मैं सब कुछ छीन लूंगा। मिस्टर जिन नैन्सी को छोड़ने आता और पूछता है तुम डॉम में क्यों नहीं रहती? वो कहती है क्योंकि डॉम बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे 100 युआन में रूम मिल जाता है और उसकी कार में से निकल के चली जाती है। जबकि मिस्टर जिन बस उसे देखे जा रहा था। नैन्सी आके देखती है उसका सामान बाहर बिखरा पड़ा है तो गेट पे आवाज मार के पूछती है कि मेरा सामान ऐसे बाहर को फेंक दिया। तो वो हाउस ओनर कहती है तुम्हें यहाँ पे रहते इतना टाइम हो गया पर अभी तक तुम सही से पैसे नहीं दे पाई हो और अंदर से अपना घर लॉक कर लेती है। तो नैन्सी अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर जिन अपनी कार के पास खड़ा हुआ लाइटर से सिगरेट चलाता है और देखता है नैन्सी बैग लेके रास्ते में बैठ गई है। तो मिस्टर जिन अपना ब्लेजर निकाल के उसको उड़ा देता है। वो उसे देखने लगती है और पूछती है तुम अभी तक यहीं हो? मिस्टर जिन कहता है मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए? तो कहती है वो मैंने अपने ब्रदर के मेडिकल ट्रीटमेंट में लगा दिए। मिस्टर जिन उससे क्लोज हो कहता है तुम्हारा क्या पूरी रात यहीं पे बैठने का इरादा है? अब चल के मेरी कार में बैठो मेरे साथ रहो। नैन्सी मना करने लग जाती है कि एक रात तो मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी
बट वो तो उसके सुने भी नहीं, उसका बैग लेके और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जाने लगता है और अपनी कान बैठा लिया था। देन वो पूछता है, तुम अपने ब्रदर चैन से हेल्प क्यों नहीं मांगती हो? तो कहते, मैंने बोला तो था मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर जिन उसके क्लोज हो कहता है, फिर मुझसे हेल्प मांग लो, और उसका फेस पकड़ के क्लोज कर लेता है ताकि किस कर सके। बट वो दूर हो जाती है और भागने वाली थी, तो वो फिर से उसका गला पकड़ लेता है। देन उसके लिप्स पे बाइट कर लेता है और उसे किस करने लग गया था, तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। जैसे वो उसे अपने घर लेके आता है, वो उसके पीछे थी। मिस्टर जिन उसको हक करने वाला था, बट वो उसके नीचे से निकल के आगे को जाती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ। उसका ब्लेजर पकड़ा के अंदर भाग गई थी, जबकि मिस्टर जिन स्माइल कर रहा था, लिटिल गर्ल अब तुम मुझसे नहीं बच सकती हो। फिर जब वो वॉशरूम में नहा रही थी, मिस्टर जिन के साथ वाले मोमेंट्स को याद कर खुश होने लगी थी, पर सोचती नहीं, मैं ये सब नहीं सोच सकती, हम दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं है, तो मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हो सकती। तभी उसे डॉक्टर को कॉल आता है जो बताता है कि जी ग्रुप ने हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया है, तो तुम्हारे ब्रदर के लिए फ्री ट्रीटमेंट होगा। वो खुश होती, इसका तो मेरा भाई बच जाएगा। और वो टॉवल लपेट के रूम में आती है, तो देखती वहाँ पर मिस्टर जिन बैठा है। हैरान थी कि तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? मिस्टर जिन कहता है, ये मेरा घर है, तो तुम्हारा बेड कहाँ से आया? तो कहती है, हॉस्पिटल वालों ने अभी कॉल किया, थैंक यू, पर अब भी मुझ पे तुम्हारा एहसान है, तुमने मुझे जो पिछली बार पैसे दिए थे मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। मिस्टर जिन कहता, हॉस्पिटल में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, मेरा कोई एहसान नहीं है। वो कहती है, मुझे पता है सब तुमने किया है, थैंक यू, मैं तुम्हारे एहसानमंद हूँ। मिस्टर जिन कहता है, तो तुम्हें मुझे 8 टाइम्स रिपे करना पड़ेगा। उसे अपने पास बुलाता है और पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है। देन उसका हाथ पकड़ के अपनी शर्ट में घुसा लेता है और उससे खुद ही अपनी चेस्ट को टच कराने लगा था कि आगे तुम्हें पता है ना क्या करना है। वो घबराते उसकी शर्ट का बटन खोलती है, तो वो उसे बेड पे गिरा लेता है। देन उसे किस करने लग गया था, तो वो भी जल्दी जल्दी उसकी शर्ट का बटन खोलने लगती है। मिस्टर जिन तो शर्ट निकाल के फेंक देता है और उसको ऊपर चढ़ के फिर से किस करने लग जाता है, और वो भी किस कर रही थी। देन हम देखते हैं कि वो कपड़े फेंक रहा है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर जिन को असिस्टेंट कॉल आता है जो बताता है कि ओल्ड लेडी के लिए केयर टेकर मिल गई, तो उसे देखकर स्माइल करके वहाँ चला जाता है। नैन्सी उठ के सोचती है, मिस्टर जिन तो कल रात यहीं पे सोया था ना। तभी उसे मिस्टर जिन को कॉल आता है जो कहता है, मुझे भूख लगी और तुम्हारे हाथों को बना खाना खाना है, तो कंपनी लेके आ जाओ। और उसके बोले से पहले फोन काट देता है। वो पहले तो हैरान थी, पर फिर कहती है, हाँ मैं उसकी असाइनमेंट भी तो हूँ ना। इधर मिस्टर जिन कंपनी में एक लड़की की फाइल देख रहा था, तो वो लड़की शैनो से देख सोचती है, जैसा कि रूमर्स में सुना था मिस्टर जिन तो सच में बहुत हैंडसम है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसकी क्लोज हो जाऊंगी। वो कहता है, तुम नर्सिंग में क्लीन हो तो ठीक है, इसी को रख लो। वो खुश होकर उसे उठा के पानी देने लगी थी, तो कहता है, तुम ओल्ड लेडी की केयर टेकर हो, तो कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच लेना, वरना मैं तुम्हें कभी भी फायर कर सकता हूँ। वो कहती है, हाँ मैं समझ गई, मैं तो बस तुम्हें पानी दे रही थी। मिस्टर जिन कहता, फेंक दो इसे। और असिस्टेंट शैन को वहाँ से जाने का इशारा करता है, तो छाती सोचती है, अभी ना कभी तो मैं जल्दी प्रेसिडेंट की वाइफ बनी जाऊंगी। नैन्सी टिफिन बॉक्स लेके आ रही थी, तभी शैना के उसे टकरा जाती और कहती है, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव है और तुमने खराब कर दिए, क्या तुम कम्पनसेशन अफोर्ड कर भी पाओगी? नैन्सी सॉरी बोलने लगती है कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और साफ करने लगी थी तो उसे दूर कर देती है। तुम्हारी जैसी बेबी सिटर की हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? जब मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बनूंगी ना, सबसे पहले तुम्हें फायर करूंगी। तो नैन्सी हैरान थी, प्रेसिडेंट की वाइफ? फिर जैसे वो मिस्टर जिन के ऑफिस में आती है, तो मिस्टर जिन अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि शैन को ओल्ड हाउस ले जाना। नैन्सी सैड हो जाती और कहती है, मिस्टर जिन ये तुम्हारा लंच। उसके इशारे पे असिस्टेंट बाहर चला जाता है, तो वो भी लंच रख के जाने लगी थी, बट वो कहता है, अब से तुम डॉम में रह सकती हो। वो सोचती है, इसका मतलब मिस्टर जिन की बहुत सारी लड़कियां हैं, इसने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं इसको और परेशान नहीं कर सकती। मिस्टर जिन कहता है, क्या हुआ, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? वो कहती, थैंक यू, पर मैं जल्दी घर ढूंढ लूंगी, और चली जाती है। फिर मिस्टर जिन पास्ट का सीन याद करता है, जब नैन्सी को कॉलेज में प्राइज मिल रहा था, तो मिस्टर जिन ने उसे कांग्रेचुलेशन करके प्राइज दिया था। तो कहती है, मैं पक्का बहुत अच्छी डिजाइनर बनूंगी। मिस्टर जिन सोचता है, तुम्हारा तो डिजाइन करने का ड्रीम था ना। नैन्सी चाहती सोचती है, मैं कभी भी मिस्टर जिन के साथ नहीं हो सकती, तो मुझे ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। तभी उसे चैन को कॉल चाहता है कि क्या हम मिल सकते हैं। वो हाँ कर देती है, बट हम देखते हैं चैन बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, चैन अपने पेरेंट्स पे चिल्ला रहा था कि मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, तो फिर आप लोग मेरे साथ इसकी वजह से भेदभाव क्यों करते हो और मुझे फॉरेन भेज रहे हो ताकि ये जी ग्रुप को बॉस बन सके। मॉम के तुम बचपन से अपने भाई के साथ हर चीज में कंपटीशन करते आए हो, बट वो अपने हार्डवर्क और एबिलिटीज की वजह से बॉस बना है, और तुम्हारा फॉरेन में जाकर रहना ठीक होगा। चैन कहता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसके जितना बेटर नहीं हूँ? जब मैं इसके जितना बड़ा हो जाऊंगा ना, तो देख लेना इससे आगे रहूंगा। मिस्टर जिन का तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें फॉरेन भेज रहे ताकि तुम स्टडी कर सको, पर चैन तो गलत ही मतलब ले लेता है, तुम कंपनी हथियाने के लिए ऐसा कर रहे हो। मिस्टर जिन कहता है, ठीक है, गलत समझते रहो फिर, और अब चला जाता है। तो मॉम कहता, तुम्हारा ब्रदर ऐसा नहीं है, और उसके पीछे जाती है। चैन कहता, ब्रो अब मैं तुम्हें फील करवाऊंगा खोने का डर क्या होता है। नैन्सी चैन से मिलने के लिए आती है कि क्या हो गया। वो उसको फाइल दिखाता है कि मैं अभी इंटीरियर डिजाइनर मैनेजर हूँ, तो मैं चाहता हूँ तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो।
वो कहती है ये सब सही नहीं है। तो कहता है मुझे पता तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर हो और ये कोई बैकडोर नहीं है, तुम प्रोजेक्ट में अच्छा करोगी तभी तुम्हें बोनस मिलेगा। तो वो हाँ कर देती है। चैन कहता है मुझे पता था तुम अच्छी लड़की हो, मेरी हेल्प जरूर करोगी। और सोचता है अगर मिस्टर जिन ना होता ना तो हम लोग साथ में होते, पर अफसोस अब मिस्टर जिन की वजह से मुझे तुम्हारा यूज करना पड़ेगा। और फिर पूछते तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें कल पिकअप करने आ जाऊंगा। तो सोचती मैं तो मिस्टर जिन के घर पे रहती हूँ और कहती इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। इनफैक्ट चैन को उसके सिस्टर ने पहले बता दिया था कि नैन्सी और मिस्टर जिन कल रात साथ में थे। तो कहता है कंपनी ने डॉम भी प्रोवाइड किए हैं, इसलिए तुम डॉम में रह सकती हो। वो सोचती है डॉम में रहूंगी तो मिस्टर जिन के घर से मूव आउट होना पड़ेगा और हाँ कर देती है। चैन कहता तो मैं तुम्हारी पैकिंग करने में हेल्प करता हूँ। मना कर रही थी बट वो उसे अपनी कार में ले आता है। वो घबरा रही थी तो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारा फ्रेंड यहाँ रहता है। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे तो मेरे बिग ब्रदर का घर आसपास ही है, तुम्हारा फ्रेंड कहीं मेरा बिग ब्रदर तो नहीं है। वो कुछ नहीं बोलती तो हंसने लग जाता है। ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मेरा ब्रदर तो कई सालों से सिंगल है। तभी तो ऑलरेडी चिल्लाती रहती है। नैन्सी हैरान थी तुम्हारा भाई कई सालों से सिंगल है। तो कहता हाँ क्योंकि उसके दिल में कोई और है जिसका वो इतने सालों से वेट कर रहा है। नैन्सी सोचती है वो किसी और को पहले से लाइक करता है, यानी मैं तो बस उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ। चैन पूछता क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी ऊपर जाकर अपना सामान लेके आती हूँ। जैसे वो कार से निकल के जाने लगी थी तो उसका इयरिंग उठाकर बाहर देने आता है। वो अपना इयरिंग लेके पहनने लगी थी तो हेल्प करने लग जाता है। वो कहती नहीं मैं खुद पहन लूंगी, पर चैन फिर भी जानबूझ के उसकी हेल्प कर रहा था क्योंकि मिस्टर जिन ऊपर से खड़ा हुआ उन्हें देख रहा होता है। चैन कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुम्हारे साथ ही चलूंगा। वो कहती नहीं कोई जरूरत नहीं मैं कर लूंगी। तो चैन उससे लाता ठीक है मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और फिर वो ऊपर जाने लगती है। घर पे पहले मिस्टर जिन खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। वो सोचती वैसे भी वन नाइट स्टैंड ही था, इस घर से जाना ही ठीक होगा। बट उसके आते मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ के दीवार पे लगा देता है और उसका फेस पकड़ लेता है। क्या तुम चैन के साथ इतना खुश थी। वो कहती है तुम क्या मुझ पे नजर रख रहे हो। मिस्टर जिन उसका इयरिंग देखते हुए कहता है मैं तुम्हें वार्न किया था ना उससे दूर रहना। तो कहती तुम बार बार मेरे मामलों में इंटरफेयर क्यों करते हो। मिस्टर जिन कहता है तुम मेरी बंदी हो। वो कहती है मैं अपना सामान लेने आई हूँ, मुझे जॉब मिल गई है तब से हम दूरी बना के रखेंगे। और सोचती है अब जब तुम्हारे दिल में कोई और है तो मुझे तुमसे ब्रेकअप ही कर लेना चाहिए। बट मिस्टर जिन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तुम क्या मुझसे छुटकारा पाने का सोच रही हो, और उसे खींच के विंडो के पास ले आता है। देन उसका गला पकड़ के उसे बाहर दिखाने लगा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं चैन को लाइव शो भी दिखा दूंगा। तो चैन बाहर खड़ा था बट वो अंदर नैन्सी को पकड़े हुए उसके कान को किस करने लग जाता है। चैन उसे कॉल करता है तो मिस्टर जिन फोन उठा के स्पीकर पे कर देता है। चैन पूछता है तुम्हें सामान पैक करने में कितना टाइम लगेगा, क्या मैं हेल्प करने आऊँ। मिस्टर जिन जानबूझ के उसको नोच रहा था और किस करने जा रहा था, इसलिए वो सही से बोल नहीं पा रही होती और कहती है मैंने अभी सामान पैक नहीं किया। बट मिस्टर जिन तो उसका गला पकड़ के उसे लिप टू लिप किस करने लग जाता है। जैसे चैन उधर देखने लगा था वो पर्दा लगा देता है और चैन को दो लोगों की किस करती हुई की शैडो दिख जाती है और हंसता कहता है हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी एक काम आ गया है तो मैं तुम्हें बाद में पिकअप करने आ जाऊंगा। मिस्टर जिन नैन्सी को किस करता करता उसे सोफे पे ले आता है। वो कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिस्टर जिन कहता है पहले ये बताओ तुम मुझे लाइक करती हो या मेरे ब्रदर को। वो कुछ नहीं बोलती उसके शोल्डर पे बाइट कर लेता है। अगर तुम बोलोगी नहीं तो मैं तुम्हें कुछ एक्साइटिंग करूंगा। वो कहते मेरे सच में उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो कहता है फिर प्रूव कैसे करोगी। तो कहते तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो मिस्टर जिन उसे किस करने लग जाता है, फिर उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। तो सोचती है अब जब तुम मुझे लाइक नहीं करते तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मिस्टर जिन तो उसको सीधा बेड पे ले जाता है और वहाँ पे गिरा के किस करने लगा था एंड वो भी उसे किस करने लग गई थी और वो दोनों फिर से टाइम स्पेंड कर लेते हैं। देन वो अपने कपड़े ठीक करती है तो चैन उसे कॉल कर पूछता है क्या तुमने अब पैकिंग कर ली, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो कहती है मैं अभी आती हूँ और अपना सामान लेके जल्दी से वहां से जाने लगती है। मिस्टर जिन नहा कर आता है और देखता है वो रूम में नहीं है और फिर अपस्टेयर्स से देखता है वो चैन के साथ बैठ के कार में जा रही है। तो अपने असिस्टेंट से कॉल कर कहता है चैन और नैन्सी पे नजर रखो। चैन नैन्सी को उसका डॉर्म रूम दिखाता है जिससे देखो बड़ा खुश होती है। तो कहता है साइड वाले रूम में मैं भी रहता हूँ, अगर कुछ काम हो तो बोल देना। फिर वो अपने ब्रदर को बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे एक अच्छा काम भी मिल गया है और तुम्हारी सर्जरी भी होने वाली है, पर फिर भी मैं सैड क्यों हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपने बेड पर बैठी सोच रही थी और अपने फोन में देखने लग जाती है और शैन के बारे में सोचती है कि लगता है वही मिस्टर जिन की व्हाइट मूनलाइट होगी। मिस्टर जिन अपने ऑफिस में आता है और असिस्टेंट से पूछता है उसका कोई मैसेज आया। तो असिस्टेंट मना कर देता है। मिस्टर जिन सैड था। असिस्टेंट बताता है कि मिस नैन्सी और आपका ब्रदर आमने सामने रहते हैं। ये सुन के तो मिस्टर जिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। इधर चैन नैन्सी को जी ग्रुप में लेके आता है। वो हैरान थी तो कहता है मैं अभी जी ग्रुप में काम करता हूँ, ये कंपनी मेरे ब्रदर की है जिससे तुम पिछली बार मिली थी। और वहाँ पे कार आती है जिसमें से मिस्टर जिन निकलता है तो बॉडीगार्ड्स उसका वेलकम करने लगे थे। मिस्टर जिन अंदर जा रहा था तो चैन उसको आवाज मारता है कि ब्रदर अब से नैन्सी मेरी असिस्टेंट है। देन उसके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम नैन्सी की कंपनी में अच्छे से ध्यान रखना। पर मिस्टर जिन तो गुस्से से अंदर चला जाता है। तो चैन कहता कोई बात नहीं, मेरा ब्रदर तो हमेशा से ऐसा है, अपनी व्हाइट मूनलाइट के लिए प्योर बॉडी बना के रख रखी है, इसलिए ऑपोजिट जेंडर के साथ कांटेक्ट नहीं करता। देन उसे कंपनी के अंदर लाके खुद अपने ऑफिस में चला जाता है। नैन्सी जब कॉफी ले रही थी
तभी मिस्टर जिन आकर कहता है, मुझे तो बोल रही थी बस मामूली फ्रेंड्स हैं और दोनों साथ में आ रहे हो, तुम तो बड़ी छंट निकली। वो कहती, तुमने ऑलरेडी मेरे भाई के मेडिकल बिल्स पे किए हैं तो मैं तुम्हारी और आसान बंद नहीं हो सकती। मिस्टर जिन आकर उसे पकड़ लेता है, तुम मुझे देखना भी चाहती हो या नहीं, और उसे किस करने वाला था पर वो फेस टर्न कर लेती है। तो उसके कान में कहता है, कल रात तुम बहुत ज्यादा एक्टिव थी। वो नर्वस होने लगी थी, ये क्या बोल रहे हो। तो उसका फेस पकड़ कहता है, तुम यही बोल रही थी, और उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने से कंट्रोल नहीं कर पाती। बाहर से शैन उसे वास मार रहा था तो वो मिस्टर जिन को दूर करने लग जाती है, पर वो तो हट ही नहीं रहा होता और शैन गेट खोल के अंदर आ जाता है। पर वहाँ पे सिर्फ नैन्सी थी। तो पूछता है, तुम्हें बहुत टाइम लग गया अंदर, ठीक तो हो ना। तो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मिस्टर जिन पीछे छुपा हुआ था और उसको नीचे बैठा हुआ उसकी लेग्स पे टच कर रहा होता है। नैन्सी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। तो चैन पूछता, तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर मिस्टर जिन पीछे से उसके स्कर्ट के अंदर हाथ घुसा लेता है। नैन्सी कहती है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं तो मैं अभी थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगी, क्योंकि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चैन के चाहते ही मिस्टर जिन खड़ा होके उसे पीछे से हक कर लेता है कि तुम्हें क्या लगता है उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। और फिर उसका फेस पकड़ कहता है, काम के बाद मेरे ऑफिस में आना। वो मना करती है तो कहता है, तुम्हें पता है ना तुम मेरी कितनी आसानमंद हो। फिर रात में जब वो काम कर रही थी तभी चैन आकर कहता है, मैं तुम्हें डिनर पार्टी में अपनी फीमेल पार्टनर बना के लेके जाना चाहता हूँ। वो कहती है, पर मुझे कुछ और काम है। चैन कहता, ठीक है, घर सेफली चले जाना। और सोचता लगता है मिस्टर जिन ने पहले से मौका मार लिया है। फिर चैन की चाहती वो जल्दी से भाग के मिस्टर जिन के ऑफिस में आती है, जहाँ पे वो पहले से बैठा उसका वेट कर रहा था। तो डर जाती है और फिर अपनी बेल्ट निकाल के उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। तो वो भी एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता है कि बताओ तुम मुझे समझती क्या हो। और उसको एक पॉलिथीन देकर कहता है, मेरे साथ एक पार्टी में चलो। वो कहती है, मैं नहीं जा रही। तो कहता, भूलो मत, अभी भी तुम्हारा 6 बार एहसान बाकी है। और उसके लिप्स के बहुत ज्यादा क्लोज था। तो नेक्स्ट सीन में वो उसकी दी हुई ड्रेस पहन के बैठ जाती है उसकी कार में और देखती है मिस्टर जिन बस उसे घूरे जा रहा है। तो नर्वस हो रही थी। वो एकदम से उसके क्लोज होता तो कहती है, मैं तो बस पार्टी में जाने के लिए रेडी हुई थी, तुम वो सब नहीं कर सकते कार में। और डरती हुई अपनी आइस बंद कर लेती है। पर वो तो स्माइल करता उसके सीट बेल्ट लगाता है। इधर शैन सोचती है, ये ओ लेडी तो बहुत बेवकूफ है, थोड़ा सा अच्छा बन के इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ओ लेडी वहाँ पे आती है तो कहती है, ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ऐसे नहीं रख सकती। वो लेडी कहती है, कोई नहीं तुम बहल लो, आज शाम की पार्टी में मेरा बेटा आने वाला है तो फर्स्ट टाइम तुम मिलोगे, अच्छे से कपड़े पहन के रखो। शैन कहती है, मैं तो बस आपकी केयर टेकर हूँ, मैं मिस्टर जिन से मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। वो लेडी कहती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तुम कितनी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हो, उन रिच डॉटर से तो कितनी अच्छी हो। तो शैन खुश होकर सोचती है, अब तो मुझे मिसेस जिन का टाइटल जल्दी मिल जाएगा। और हाथ पकड़ कहती है, मैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो वो लेडी उसे पकड़ के बाहर ले आती है। लोग उनको हेलो करते तो बताती हैं कि ये मेरी केयर टेकर है, मेरा बेटा ऑलमोस्ट 30 का होने वाला है, पर आज तक कोई लड़की उसके आसपास नहीं रही। मैं इतनी चिंता में थी, हॉस्पिटल पहुंच गई। वो तो अच्छा हुआ शैन आ गई। देन वहाँ पे कार आती जिसमें से मिस्टर जिन निकलता है और फिर उसका हाथ पकड़ के नैन्सी बाहर निकलती है। बट मिस्टर जिन से पहले ही पार्टी में वहाँ पर चैन आ गया था। कहता, ऑलरेडी आपको मेरी फिक्र नहीं थी, कहीं आपको ये तो डर है कि मैं बड़े भाई की बंदी छीन लूंगा। तो लोग बातें करने लग जाते हैं। सुना दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी के लिए फाइट हो रही है। इधर जैसी नैन्सी कार में से बाहर निकलती है उसका पैर मुड़ जाता है। तो मिस्टर जिन उसे पकड़ता है, कितनी हाई हील्स पहनने का क्या फायदा। तो उसको पकड़ के लेके चलने लगा था, बट असिस्टेंट बताता है कि वो लेडी आपका वेट कर रही है। तो वो कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर जिन तो सीधा उसको गोद में उठाने वाला था तो कहती है, मैं सच में चली जाऊंगी। तो वो मुंह फुला लेता है। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे रेस्ट करने भेज दो, इसलिए एक मेड उसे पकड़ के ले जाती है। मिस्टर जिन के अंदर आते ही ओ लेडी के साथ जो शैन थी उसको हेलो करने लगती है, बट उसका तो उस पर ध्यान भी नहीं था क्योंकि वो तो नैन्सी को चाहते हुए देख रहा होता है। मॉम उससे शैन की बात करने लग गई थी पर वो इग्नोर कर कहता है, मुझे कुछ काम है, और पीछे चला जाता है। शैन कहती है, क्या मैं प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आई। मॉम कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी अभी उससे जान पहचान नहीं है इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रहा है। इधर मिस्टर जिन उस मेड को भेज के खुद नैन्सी के पास आ गया था और उसकी ड्रेस ऊपर उठा के उसके पैर देखने लगता है। देन उसे सीधा गोद में उठा लेता है। वो कहती है, नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। वो कहती, तुम बहुत प्रॉब्लम बढ़ाती हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। देन उसे उठाकर रूम में ले आया था, बेड पे बैठाकर उसके पैर पे मसाज करने लग जाता है कि अब दर्द नहीं होगा। और फिर उसके क्लोज हो कहता है, जब लोग बात नहीं मानते ना दूसरों की तभी उनका पैर मुड़ता है। देन मसाज करता हुआ कहता है, अच्छा कोई हड्डी नहीं टूटी, सिर्फ पैर मुड़ा है, अब हील्स मत पहनना, मैं तुम्हारे लिए फ्लैट शूज मंगवा दूंगा। वो सोचती है, क्या इसको मेरी चिंता हो रही है, और थैंक यू करती है। तो कहता है, अगर तुम्हें थैंक यू करना है तो चैन से दूर रहना, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। तो सोचती है, क्या मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए। बाहर से चैन से आवाज मारता है, ब्रदर क्या तुम अंदर हो, सिस्टर इन लॉ तुमसे मिलने आई है। तो वो हैरान थी, सिस्टर इन लॉ, और सोचती है इसकी ऑलरेडी फियांसी है तो फिर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। और एकदम से अपना पैर हटा लेती है, भाग कर जाकर गेट लॉक कर लेती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, वो लोग बाहर ही हैं। मिस्टर जिन कहते, तुम्हें उसकी इतनी चिंता है, और गुस्से से पकड़ लेता है। शैनो से आवाज मारे जा रहा था और फिर गेट खोल के अंदर आ जाता है, पर वहाँ पे सिर्फ मिस्टर जिन खड़ा था। तो कहता है, ब्रदर तुम अंदर हो, सिस्टर इन लॉ तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही है। शैन कहती है, ओल्ड लेडी ने तुम्हें नीचे बुलाया है,
बट मिस्टर जिन कहता फुट लो यहाँ से। पर तभी शेन वहाँ से आवाज सुन लेता है तो कहता है ब्रदर तुम बहुत टाइम से नीचे नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने रूम में किसी को छुपा रखा हो। और अलमीरा में हाथ मारता है। इनफैक्ट नैन्सी कपड़ों के पीछे अलमीरा में छुपी हुई थी। मिस्टर सिंह कहता तुझे सुना नहीं, बाहर निकल। और चिल्ला के पड़ता है तो शेन सोचता है ब्रो अब तो मुझे एक और अच्छा आइडिया आया है। देन चला जाता है। शेन कहती है मिस्टर सिंह नीचे चलो। नैन्सी उससे देख सैड होती है, इसका मतलब मैं बस इसकी प्लेट आया हूँ। बट मिस्टर सिंह उससे हंसड़ा के छान लगता है तो बाहर आकर उसको फिर से हाथ पकड़ लेती है। वो कहता है मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था, मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। और हंसड़ा के चाहता है। वो सोचती है वो बुढ़िया जल्दी हम दोनों की शादी अनाउंस कर देगी। मैं भी देखते तुम कैसे उस बुढ़िया की बात नहीं मानते हैं। नैन्सी अलमीरा में से झांक के देखती है, रूम में कोई भी नहीं है तो बाहर आ जाती है। इधर चैन का असिस्टेंट उसको फाइल देता है और बताता है कि जब नैन्सी 16 साल की थी तब मिस्टर जी ने इसको स्पॉन्सर किया था। चैन सोचता अच्छा तो ब्रदर को लिटिल गर्ल इतने सालों से पसंद है। नैन्सी छुप छुपा के जा रही होती है पर तभी उसको चैन देख लेता है कि तुम ही यहाँ कर रही हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो कहता अच्छा तुम्हारी दूसरी पार्ट टाइम जॉब है। वो कहती हाँ यहाँ पार्ट टाइम जॉब है। चैन कहता तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हें पैसों की कमी है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। और अपनी पॉकेट में से हाथ निकाल कर उसे सलाने लगा था तो कहती कोई नहीं मुझे इसकी आदत है। और फिर देखती तुम्हारा कुछ गिर गया जो कि चैन ने जानबूझ के गिराया था। बट वो पेपर दे के आती है, इसका मतलब तुम ही हो वो जो हमेशा से मेरी कॉलेज फीस भरते आ रहे हो। चैन कहता इनफैक्ट मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था ताकि तुम्हें साइकोलॉजिकल बर्डन ना हो। वो उसका थैंक यू करने लग जाती है, तुमने मुझे पैसे दिए थे, मैं तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगी। वो कहता नहीं नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए। तो कहती क्यों नहीं चाहिए, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हें वापस करूंगी। वो कहता अगर तुम्हें एहसान चुकाना है तो मेरा एक फेवर करोगी। वो हाँ करती है तो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तभी उनको ओल्ड लेडी की आवाज आती है जो बोल रही थी कि मैंने यह सबको मिस्टर सिंह की शादी के बारे में बताने को बुलाया है। तो वो सोचती है मिस्टर सिंह की शादी हो रही है, इसलिए वो रोती हुई हाँ कर देती है। चैन उसका हाथ पकड़ के नीचे ले आता उसको। इधर मिस्टर सिंह को उसका सिस्टर आके बताता है कि ओल्ड लेडी आपकी शेन के साथ एंगेजमेंट पक्की कर रही है। मॉम कहती है अब से शेन मेरी डॉटर इन लॉ है। मिस्टर सिंह आके मना करने वाला था पर तभी शेन नैन्सी का हाथ पकड़े नीचे आता और कहता है अच्छा तो ब्रदर ने सिस्टर इन लॉ को छुपा के रख रखा था। मिस्टर सिंह को गुस्सा आ रहा था कि उसने नैन्सी का हाथ पकड़ रखा है। चैन कहता है मैं भी इस पार्टी में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, नैन्सी मेरी गर्लफ्रेंड है। ब्रदर तुम मुझे ब्लेसिंग दोगे ना। शेन उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट मिस्टर छुड़ा लेता है और चैन से पूछता है क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मॉम चैन पे चिल्ला के पड़ती है ये क्या कर रहे हो। तो कहता है जब आप ब्रदर के फियांसे बता सकती हो तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं मिलवा सकता। तो मॉम गुस्से चली जाती है और शेन उनके पीछे जाती है। नैन्सी कहती है मैं सच में शेन की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर सिंह कहता तुम जो बोल रही हो ना उसके बारे में अच्छे सोच लो। चैन कहता ब्रो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम्हारा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई रिलेशनशिप है। तो मिस्टर सिंह गुस्से चला जाता है। नैन्सी सोचती है उसको चाहते हुए देख के मैं सैड क्यों हो रही हूँ। चैन पूछता तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम रो रही हो। तो कहती नहीं तो मुझे बस कुछ टाइम अकेला रहना और वहाँ से भाग जाती है। चैन सोचता है अब तो इस गेम में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। नैन्सी ड्रिंक कर रही थी पर देखती वहाँ पे मिस्टर सिंह है तो उसे देख के भागने लगी थी पर वो उसे पकड़ के खींच लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लग गया था। नैन्सी कुछ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है बट वो कहाँ छोड़ने वाला था और कहता है तुम्हें क्या डर लग रहा है कि तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड देख लेगा। उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है कि क्या तुम्हारे न्यू बॉयफ्रेंड को पता है तुम इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो। वो कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और दूसरी तरफ देखने लगी थी तो मिस्टर से उसका फेस पकड़ लेता है। तुम्हारे यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, लगता तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। उसे दोबारा से किस करने वाला था बट वो उसकी काटने लगी थी तो कहता है तुम्हारी लिप बाइट की आदत अभी तक बदली नहीं है ना। वो कहती है छोड़ो मुझे। तो कहता अगर मैं मना करूँ तो कहती है चैन आ रहा है यहाँ पे। मिस्टर सिंह गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है जब तुम मेरे साथ बेड पे सोती हो क्या तुम्हें तब भी इतना डर लगता है कि वो हमें देख लेगा। चैन ऊपर जा रहा था तो मिस्टर सिंह का असिस्टेंट उसको रोकता है कि बॉस अभी जरूरी काम कर रहे हैं। चैन कहता है मेरा भी जरूरी काम है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। और जानबूझ के तेज बोलता है ताकि उन दोनों को भी ऊपर सुनाई आ जाए। मेरे रास्ते से हटा। उसके चीखने की वजह से सब लोग वहाँ पे भीड़ लगा लेते हैं। नैन्सी कहती है मैं तुम्हारे ब्रदर की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर सिंह कहता भला इस बार मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। चैन चिल्लाता वहाँ पे आता है बहुत सारे लोगों के साथ। नैन्सी वहाँ पे अकेली खड़ी थी तो पूछता तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। इनफैक्ट मिस्टर सिंह तो टेबल के पीछे छुपा हुआ था और नीचे बैठा हुआ नैन्सी के हाथ पे बाइट करने लग जाता है। वो कहती है मैंने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था शायद इसलिए। मिस्टर सिंह जानबूझ के उसे नीचे बैठा हुआ छेड़ रहा होता है, इवन उसके ड्रेस के नीचे से हाथ घुसा के उसे सेंसिटिव टच कर रहा होता है। चैन कहता तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो ठीक है मैं तुम्हें गोद में उठा के ले चलता हूँ। वो कहते नहीं यहाँ पे मत आना। चैन पूछता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरे नहीं देख सकते। नैन्सी नीचे देखती है मिस्टर सिंह इशारों से उससे बातें कर रहा था। चैन पूछता है तुम कहाँ देख रही हो और उधर आने लगता है बट वो भागकर इधर आ जाती है कि चलो चलते हैं। मिस्टर सिंह का असिस्टेंट आके चैन से कहता है तुम्हें ओल्ड लेडी ने बुलाया है। तो चैन गुस्सा जाने लगा था बट फिर आवाज सुन रुक जाता है। एक लेडी कहती है मेरे फोन की आवाज थी। नैन्सी जाकर उसका हाथ पकड़ते नीचे चलते हैं और सोचती है क्या मैंने अभी गलत देखा। अभी चैन के एक्सप्रेशन बहुत सारे डरावने थे। उसका हाथ छोड़ देती है बट वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। वो नीचे आते उससे हाथ छुड़ा लेती है कि मुझे घर जाना है।
पर शैन मिस्टर जिन को टेबल के नीचे से निकलता देख लेती है कि नैन्सी प्रेसिडेंट को पटा रही थी। फिर जब ये दोनों कार में थे, शैन उसका हाथ पकड़ के कहता है, इनफैक्ट मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता आ रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना रियल बॉयफ्रेंड बनने का मौका दोगी? वो कुछ नहीं बोलती तो कहता है, क्या तुम मेरे ब्रदर की वजह से मना कर रही हो? बट मैं तुम्हें सोचने का थोड़ा टाइम देता हूँ, पर फिर भी कम से कम ये नेकलेस तो एक्सेप्ट कर लो। नैन्सी कहती, नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है। शैन कहता है, ये नेकलेस मेरी मॉम ने अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को दिया है, तो तुम फिलहाल ले लो, जब मुझे अपना फ्यूचर पार्टनर मिलेगा मैं वापस ले लूंगा। नैन्सी सोचती है, इसने मेरी कितनी बार हेल्प की है, मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। और शैन उसको नेकलेस पहना देता है और सोचता है, एक बार ब्रदर इस नेकलेस को तुम्हें पहना देख ले, क्योंकि ये नेकलेस ट्रू लव का सिंबल है, तो फिर देखना ब्रदर कैसे पगलाया फिरेगा। तभी सामने से कार आती है। असिस्टेंट उसमें से निकल के नैन्सी को जाकर कहता है, बॉस ने आपको कार से बाहर बुलाया है। मिस्टर जिन गुस्से से अपनी कार से निकलता है। जैसे नैन्सी बाहर निकलने वाली थी तो चैन पूछता है, क्या तुम सच में उसके साथ जा रही हो? बट मिस्टर जिन तो नैन्सी को पकड़ के लेके चलने लगता है। चिल्ला भी रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड है, बट मिस्टर जिन कहाँ किसके सुनने वाला है और उसे खींच के ले जाता है। तो चैन हंसने लग गया था। चैन का असिस्टेंट उनकी फोटो खींच लेता और कहता है, बॉस मैंने काम कर दिया। मिस्टर जिन नैन्सी को ले जाकर अपनी कार में बैठा लेता है। वो कहती है, तुम ये सब कर क्या रहे हो? वो कहता है, मैंने तुमसे बोला था ना उससे दूर रहना। बाहर से आने लगी तो उसका हाथ पकड़ लेता है कि नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हमारी जी फैमिली में ये नेकलेस सिर्फ लवर्स को दिया जाता है, जो कि पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। बट वो उसे हाथ छुड़ा लेती है तो कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? उसका फेस पकड़ के उसे किस कर लेता है। वो उसे दूर कर देती है, ऐसा मत करो। मिस्टर जिन कहता है, क्यों? तुम क्या अपनी वर्जिनिटी उस चैन के लिए रखना चाहती हो? पर मैं इसकी इजाजत नहीं देता। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। नैन्सी भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी उसे किसिंग करने लग जाती है। फिर जब वो मॉर्निंग में उठती है तो देखती है उसके गले में नेकलेस नहीं है। मिस्टर जिन का असिस्टेंट उसको बता रहा था कि चैन के असिस्टेंट ने फोटोज खींच के पेपर्सी को दे दी, क्या मैं उसको डिलीट करवाऊं? मिस्टर जिन कहता है, जरूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ नमूना क्या करने वाला है, तुम्हें बस नैन्सी की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी है। जैसे नैन्सी उठ के आती है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेता है कि ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हें कंपनी ले चलूंगा। वो कहती है, नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। वो कहता है, अगर तुम मना करोगी ना तो मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगा। तो एकदम से मिल्क उठा के पीने लग जाती है। तो कहता है, तुम कल रात बहुत थक गई होगी ना। पर जैसे वो मिल्क पीती है उसके लिप्स पे लग जाता है। तो मिस्टर जिन अपने हाथों साफ करने लगा था और कहता है, तुम मुझे एक्साइटेड कर देती हो। उसे देखने लगी थी तो कहता है, ब्लश कर रही हो? वो कहती, नहीं तो मैं तो कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, और उठ के भाग जाती है। मिस्टर जिन हंस रहा था। फिर वो उसे अपनी कार से लेके आता है तो कहती है, मुझे थोड़ा पीछे छोड़ दो। मिस्टर जिन कहता है, क्यों? तुम्हें डर है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड देख लेगा? तो कहती है, तुम्हारी फैंसी भी तो है। और कार से निकल के भागने लगी थी, पर शैन उसे देख के गुस्से में तो वो मुझ पा के भाग जाती है। मैनेजर आकर सबको शैन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये चीफ डिजाइनर है। सब लोग हैरान थे और कहते हैं, अगर ओल्ड लेडीज पे तरस नहीं खाती तो कभी भी चीफ नहीं बन पाती। शैन कहती है, मैं सिर्फ चीफ ही नहीं हूँ बल्कि मिस्टर जिन की फैंसी भी हूँ। तो नैन्सी सोचती है, मिस्टर जिन ने मुझे झूठ बोला। फैंसी का नाम सुनते ही मैनेजर उसकी खतरदारी करने लग जाता है कि तुम्हें तो अलग से सेपरेट ऑफिस दिया जाएगा। वो कहती, नहीं मैं इस नैन्सी के साथ बैठूंगी। मैनेजर नैन्सी को ऑर्डर देता है कि इसका सामान पकड़ो। वो आकर उसका पर्स पकड़ने लगती है तो जानबूझ के नीचे फेंक देती है कि तुमसे इतना काम भी नहीं होता, पता है बैग कितना एक्सपेंसिव है। नैन्सी सॉरी बोल के उसके पर्स उठाने वाली थी, तभी वो उसके बैग में नेकलेस देख लेती है। देन उसे याद आता है कि मिस्टर जी ने बताया था ये नेकलेस सिर्फ लवर्स को दिया जाता है। जैसे उठाने वाली थी, शैन कहती है, ये नेकलेस मिस्टर जी ने मुझे लव टोकन की तरह दिया है, तुम्हें किसने बोला तुम इसको टच कर सकती हो? तो वो उसका पर्स उठा के दे देती है। शैन उसके क्लोज तो कहती है, खबरदार अगर मेरा बंदा चुराया तो, और उसे धक्का मार के चली गई थी। नैन्सी सोचती है, मुझे बहुत सारे मेडिकल बिल्स पे करने हैं, मुझे सहना ही होगा। मैनेजर सबको बताता है कि एक डिजाइनिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर छुट्टी होती नैन्सी जब जा रही थी तो मिस्टर दिन कार लेके उसके पीछे पीछे आ रहा था कि चलो कार में बैठो, बट वो गुस्से से आगे चलने लगती है। मिस्टर दिन फिर भी उसके पीछे पीछे था। गर्ल्स देख के आती है, ये कार तो बहुत एक्सपेंसिव है और इस लड़की के पीछे क्यों है? नैन्सी कहती, तुम ये सब करना बंद करो। मिस्टर जिन कहता है, पहले कार में आके बैठो। तो वो उसकी कार को लात मार के भाग जाती है। मिस्टर जिन हंस रहा था, पप्पी कब तक मुझसे भागोगी? जैसे वो डॉम में आके गेट बंद करने वाली थी, मिस्टर जिन आके उसे रोक देता है, क्या तुम मुझे अब अंदर भी नहीं बुलाओगी? तो कहती है, मैं नहीं बुलाऊंगी। वो कहता है, पप्पी तुम कितनी हॉटलेस हो, ऐसे तुम मुझे रिपे कर रही हो। बाहर से चैन आवाज मारता है, नैन्सी तुम किससे बात कर रही हो? तो डर के मारे जल्दी से मिस्टर जिन को अंदर खींच लेती है और गेट बंद कर लेती है। देन कहती है, किसी से भी नहीं, मेरी फूड डिलीवरी आई थी। बट मिस्टर जिन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो उसे दूर कर देती है कि अब सिर्फ 4 बार बचा है, जब ये सब हो जाएगा तब मुझे जाने दोगे ना? मिस्टर जिन कहता, तो तुम्हें लगता है तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ? क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? सारों लड़के मेरे ऊपर मरती हैं, पर मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आता हूँ? क्या तुम सच में इतनी डम्ब हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा? और उसके क्लोज होने लगा था, बट वो गुस्से से कहती है, मैं चैन से प्यार करती हूँ, क्या तुम अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड को चुराओगे? मिस्टर जिन गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, कौन किसकी चुरा रहा है, और गुस्से से वहां चला जाता है। उसको असिस्टेंट को कॉल आया था जो उसे चैन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए वहां से चला जाता है। नैन्सी अंदर रो रही थी और फिर हिम्मत करके बाहर गेट खोलती है तो देखती है चैन खड़ा है।
पर चैन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है कि अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। इधर बोर्ड मेंबर्स गुस्से में थे कि चैन का मैटर हर जगह फैल गया है, उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि उसके साथ फोटो में वो लड़की कौन थी। तभी चैन वहाँ पे नैन्सी को लेके आ जाता है और कहता है फोटो में वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर जिन देख के हैरान था और कहता है क्या तुम सच में अपनी मर्जी से आई हो। चैन नैन्सी को पढ़ के कहता है लोग मेरे बारे में र्यूमर्स फैला रहे थे, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बिना एक शब्द बोले सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आ गई। मिस्टर जिन कहते खबरदार अगर तूने इसको टच किया मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। बोर्ड मेंबर्स से पूछने लग जाते हैं क्या तुम सच में चैन की गर्लफ्रेंड हो। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी तो चैन कहता तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, अभी बस नाटक ही कर लो। वो कहती है पर मैं। मिस्टर जिन हाथ करता है प्लीज मेरे पास आ जाओ। बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं ये सब चल क्या रहा है, आखिर इस लड़की का रिलेशन है किसके साथ, तुम खुद ही बताओ तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो। क्या है मिस्टर जिन की गर्लफ्रेंड है। तभी शैना कर कहती है मैं मिस्टर जिन की फियांसे हूँ और आके मिस्टर जिन का हाथ पकड़ लेती है। तुम ऑलरेडी के मैसेज के रिप्लाई नहीं कर रहे थे इसलिए उनको चिंता हुई तो मुझे तुम्हें देखने के लिए भेज दिया, बट मिस्टर जिन उससे हाथ छुड़ा लेता है कि फुट लो यहाँ से। ये सब देख के नैन्सी का तो दिल टूट गया था और कहती है मैं चैन की गर्लफ्रेंड हूँ। चैन कहता सुन लिया तुमने, इसने मान लिया ये मेरी है। मिस्टर जिन कहता क्या कहा तुमने, तुम होश में तो हो ना। चैन कहता ब्रदर ने कंपनी में इतना बड़ा गोलमाल किया और मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाई, मुझे नहीं लगता अब इसको प्रेसिडेंट बने रहना चाहिए, लगता है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए न्यू कैंडिडेट की जरूरत है। नैन्सी हैरान थी ये क्या बोल रहे हो। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं मिस्टर जिन को चेयरमैन की पोजीशन से टेम्पररी रिजाइन किया जाता है। तो शैन हैरान थी ये लोग मजाक कर रहे हैं ना, भला तुम जी ग्रुप के चेयरमैन क्यों नहीं होगे। चैन कहता हम लोग मीटिंग करने वाले हैं मिस्टर जिन जाओ यहाँ से। मिस्टर जिन की आंखों में आंसू थे और चुपचाप वहाँ चला जाता है। शैन सोचती ये तो चुपचाप यहाँ से चला गया, अब मेरी प्रेसिडेंट की वाइफ की पोजीशन का क्या होगा, और उसके पीछे भागती है। चैन कहता नैन्सी बहुत अच्छा काम किया। फिर वो जाते सोच रही थी मैं क्या करूँ, मैंने सच में उसको हर्ट कर दिया। जब वो पैदल जा रही थी तभी मिस्टर जिन कार लेके आता है और वो भागकर जाकर उसके कार में बैठ जाती है और कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था। वो कहता है नैन्सी तुम कितनी स्टूपिड हो। तो कहती मुझे सच में नहीं पता था, चैन ने बस मुझसे हेल्प मांगी और मैंने हाँ कर दिया, मुझे थोड़ी ना पता था इससे तुम्हें हर्ट होगा। वो कहता फूल कहेंगी चाहे कुछ भी हो मैंने इसमें तुम्हें ब्लेम नहीं किया, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वो पूछती तुम्हारा क्या। तो कहता है अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो स्ट्रीट पे सोना पड़ेगा। वो कहती है मेरे साथ घर चलो, आखिर मेरी वजह से तुम्हारी हालत हुई है तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मिस्टर जिन कहता ठीक है तुम्हारे घर चलते हैं। वो कहती है मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे बारिश का दिन था। मिस्टर जिन कहता है हम पहली बार उस टाइम नहीं मिले थे, मैं तो तुमसे 7 साल पहले मिल चुका हूँ। नैन्सी कहती इसका मतलब तुमने उस टाइम मेरी हेल्प की थी। और फिर उसको अपने घर पे लेके आती है कि मेरा घर थोड़ा छोटा है तो तुम्हें आज रात सोफे पे सोना पड़ेगा। जैसे पीछे घूमती है वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसका फेस पकड़ कहता है हम इतनी बार साथ सो चुके हैं तो थोड़ा और बार साथ सो चाहते हैं। पर वो नर्वस होते उससे दूर हो जाती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जैसे किचन में जाती है मिस्टर जिन उसकी ड्राइंग सीखने लग गया था और कहता तुम्हारे डिजाइन कितने अच्छे हैं, कंपनी में अभी डिजाइन कंपटीशन होने वाला है तुम्हें उसमें पक्का पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर वो उसे पानी देके मुंह फुला के बैठ जाती है और कहती है तुमने तो वो सब शैन के लिए प्रिपेयर किया है ना। मिस्टर जिन कहता है आखिर तुम्हें मेरे बारे में कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। फिर नैन्सी को याद आता है मिस्टर जिन ने उसको बताया था कि मैंने रास्ते में एक लिटिल रैबिट को देखा था, देन मैंने उसकी हेल्प की। तो कहती है खुद ही बता दो फिर। मिस्टर जिन कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे कंपनसेट करोगी ना। वो पूछती है तुम्हें कैसी कंपनसेशन चाहिए। मिस्टर जिन उसका हाथ पकड़ कहता है मैं चाहता तुम अपने टैलेंट का यूज करो और पूरी डिजाइनिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी डिजाइनर बनो, तुम करोगी ना। तो वो हाँ कर देती है कि कल हम जब कंपनी जाएंगे ना मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगी, मेरा चैन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है तुम बस अपनी ड्राइंग पे फोकस करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट में नैन्सी कंपनी में अच्छे से ड्राइंग कर रही थी। मिस्टर जिन उसको कॉल करता है कि पीछे मुड़ के देखो। जैसे वो घूमती है वो उसके लिए डिनर लेके आया था तो वो उसे देख के खुश हो जाती है। वो उसके लिए टिफिन बॉक्स खोलता है तो मजे से खाने लग जाती है कि ये तो बहुत टेस्टी है, तुम तो सच में बहुत अच्छे शेफ हो। वो कहता तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। फिर वो उसे घर ले जाता है कि बाकी काम घर जाके कर लेना। बट हम देखते हैं शैना के उसके डिजाइन उठा लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डिजाइनिंग कंपटीशन होने लगा था। सबसे पहले शैन की बारी आती है, वो अपने डिजाइन दिखाने लगी थी। नैन्सी एकदम हैरान थी क्योंकि ये सारे डिजाइन तो उसके थे। सब लोग शैन के लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं कि इसने इतने अच्छे डिजाइन बनाए हैं, हम तो कभी भी इसे कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। फिर नेक्स्ट बारी नैन्सी की होती है पर नैन्सी अपनी सीट से हिल नहीं पा रही थी तो सब लोग हैरान होते हैं कि क्या ये इतने डर गई। शैन कहती कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने कुछ प्रिपेयर ही ना किया हो। पर नैन्सी से पूछती है तुम्हें डिजाइन कहाँ से मिले। शैन कहती है ऑफ कोर्स मैंने खुद बनाए हैं। नैन्सी पूछती है फिर ये सेम मेरे डिजाइन जैसे क्यों हैं। देन उसे मिस्टर जिन की बात याद आती है जिसने उसको पहले बताया था कि शैन पक्का तुम्हारे डिजाइन चुराएगी। पूछती है फिर मैं क्या करूँ। तो कहती तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। तो कहती हाँ भरोसा है। शैन कहती कहीं तुम डर तो नहीं गई हो, खड़ी खड़ी क्यों कर रही हो, निकलो यहाँ से। नैन्सी कहती क्या तुम श्योर है तुम्हारे डिजाइन हैं। वो कहती ऑफ कोर्स मेरी हैं। तो नैन्सी उसे कॉपीराइट का रूल समझाने लग जाती है जो मिस्टर जिन ने उसको बताया था
और रिकॉर्डिंग करती उससे पूछती है, तुम श्योर हो ना डिजाइन तुम्हारे हैं? शन चिल्ला के कहती, हाँ ये मेरी हैं। नैन्सी कहती है, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, तो चलो उन्हें चेक कर लेते हैं। फिर वो चैन से कहती है, तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करवा दोगे? चैन असिस्टेंट कहता है, बट उसका असिस्टेंट आके बताता है कि वहाँ का सीसीटीवी कैमरा तो खराब है। तो नैन्सी सबको अपने लैपटॉप की रिकॉर्डिंग दिखाती है। इनफैक्ट उसके लैपटॉप में डैश कैमरा था, जिससे प्रूव हो जाता है शैन ने उसके डिजाइन चुराए हैं। वो गुस्से से आके उसके मारने वाली थी, तो मिस्टर जेना के हाथ पकड़ लेता है और नैन्सी से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब आगे का मुझ पे छोड़ दो। असिस्टेंट उसको हैंकी निकाल के देता है। मिस्टर जेन ने जिस हाथ से शैन को पकड़ा था वो हाथ साफ कर लेता है। शैन कहता, ब्रदर अब तुम जी ग्रुप के प्रेसिडेंट नहीं रह गए हो, तो ये तुम्हारी जगह नहीं है। मिस्टर जिन की चुटकी बिछाती वहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है, जिससे प्रूव हो जाता है सीसीटीवी कैमरा टूटा नहीं था, चैन ने वहाँ की रिकॉर्डिंग खराब करवाई है। मिस्टर जिन कहता है, क्या तुम श्योर हो इस सब के बावजूद तुम जी ग्रुप के बॉस रह पाओगे? तो चैन अपने असिस्टेंट पे इल्जाम लगा देता है और डर के मेरा असिस्टेंट सबक देता है, जिस वजह से शैन का तो वहीं पे भांडा फूट गया था। चैन कहता, तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे फायर नहीं कर सकते। मिस्टर जिन सबको फाइल सिखाता है, जिसमें चैन ने कंपनी में जो भी पैसों घपले किए हैं वो सबके प्रूफ थे। तो पुलिस आकर चैन और उसके असिस्टेंट को पकड़ने लग जाती है, पर चैन तो बावला ही हो गया था और उसको चाकू मारने लगता है। नैन्सी भाग के जाके उसको बचाने लगी थी, पर शैन उसे धक्का मार के खुद आ गया चाहती है और चाकू उसके लग गया था। मिस्टर जिन शैन को हॉस्पिटल ले जाता है, पर नैन्सी के भी सिर में चोट लग गई थी और शैन से ऐसे हंस रही थी, पता चलता है उसने जानबूझ के ऐसा किया। नैन्सी हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसका ब्रदर बहुत ज्यादा बीमार है, तो वो मिस्टर जिन से हेल्प मांगने के लिए शैन लगती है, बट उसके बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स रोक रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शैन मिस्टर जिन की फियांसे है, तो भला ये लड़की कौन होगी। वो डॉक्टर से भी हेल्प मांगती है, तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आता है। इससे पहले वो उसे कुछ बताती वो बेहोश हो जाती है। मिस्टर जिन गुस्से से चिल्ला पड़ता है और नैन्सी को एडमिट करवा देता है। फिर उसका हाथ पकड़ के ध्यान रख रहा था कि सॉरी सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी चोट लगी है। वो पूछते मेरा ब्रदर, तो कहता चिंता मत करो वो ठीक है, पर वो हाथ छुड़ा कहती है, मैं तुम्हें अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के पैसे बाद में दे दूंगी। वो कहता, क्या बोल रही हो, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। तभी मॉम आकर मिस्टर जिन पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम शैन को वहाँ पे अकेले छोड़ के इस लड़की के लिए यहाँ पे आ गए। तो मिस्टर जिन मॉम को बाहर ले आता है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो, नैन्सी की तबीयत खराब है। पर तभी नैन्सी आके कहती है, आप इसकी मॉम हो ना, तो इसको समझा दो कि मेरे पीछे ना आए, ना मेरे बिल्स पे करे। मिस्टर जिन कहते, तुम मजाक कर रही हो ना, बट वो चली जाती है। मिस्टर जिन उसको पीछे आने लगा था। मॉम कहती, खबरदार उसके पीछे गए तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगी। नैन्सी अपने ब्रदर के पास आके रोने लग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी उसका ब्रदर उठ जाता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है? वो कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, ये तो खुशी की आंसू है कि तुम उठ गए ना। सॉन्ग कहता है, मेरी लिटिल सिस्टर ने कितना कुछ सहा है। वो कहती, फाइनली तुम उठ गए, अब मैं अकेली नहीं रही। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने ब्रदर का सामान पैक कर रही थी। वो कहता, मैं कर लूंगा। तो कहती, तुम अभी तो ठीक हुए हो, अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के आती हूँ। पर चाहती हुई वो शैन को कुछ लोगों से बात करते सुन लेती है। शैन बोल रही थी कि बस कुछ दिन का वेट करो, नैन्सी को तो मैंने ऑलरेडी भगा दिया है, मैंने मिस्टर जी को बचाया है और वो बुढ़िया भी मेरे साथ है, तो पक्का मेरी जी फैमिली में शादी हो जाएगी, तो मैंने तुमसे जितना भी कर्जा लिया वापस कर दूंगी। वो गुंडे कहते, तुमने हमसे कितनी बार ये बोला है, और जब तुमने जुआ खेलने के लिए पैसे लिए थे तभी सोचना चाहिए था तुम चुका भी पाओगी या नहीं। तभी गुंडे आके बताते हैं कि अंदर ऑलरेडी है, तो उसी से मिलते हैं डायरेक्ट और शैन को पकड़ के ले जाते हैं। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मिस्टर जिन को कॉल करती है बट उसका फोन नहीं लग रहा था। इधर गुंडे शैन को लेके मॉम के पास पहुंच जाते हैं। मॉम कहती है, ये क्या कर रहे हो शैन के साथ, पर गुंडे तो उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लगता है बुढ़िया तुझे पता नहीं है, तेरी डॉटर इन लॉ एक नंबर की जुआ खेलने वाली है, इसने हमसे 30 मिलियन कर्जा ले रखा है और बोल रही है कि तू इसके लिए पे करेगी। मॉम हैरान थी, क्या सच बोल रहे हैं? शैन कहती, बुढ़िया सुनाई नहीं आ रहा, जल्दी इनको पैसे दे। मॉम उसकी अचानक से ऐसी हरकत देख के हैरान थी। शैन कहते कि जल्दी पैसे नहीं दिए तो हम सब मरेंगे, वैसे मेरी जी फैमिली में शादी होने वाली है तो प्रॉपर्टी तो सारी मेरी होगी, तो 30 मिलियन देने में तो टाइम क्यों लगा रही है। मॉम को तो सदमा लग जाता है। इधर नैन्सी जल्दी से उनको बचाने के लिए भाग रही थी, पर एलिवेटर बंद होता है तो वो बेचारी सीढ़ियों से भाग रही होती है और जल्दी जल्दी के चक्कर में उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। गुंडे कहते अगर पैसे नहीं मिले तो शैन का काम तमाम कर देंगे। शैन कहती है, ये बुढ़िया प्रेसिडेंट की माँ है, इसको पकड़ लो, इससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मॉम कहते तुम कितनी बुरी हो, पर गुंडा दोनों को पकड़ लेता है। पर तभी नैन्सी वहाँ पे आ जाती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो यहाँ आते ही होंगे, अच्छा होगा तुम गुंडे लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग हंसने लग गए थे, हमें डरा रही है, अपने पैसे वापस लेने में क्या गलत है, इवन पुलिस आ भी गई तब भी कुछ नहीं कर पाएगी। मॉम कहती है, लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। नैन्सी कहती है, आंटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लोग छोड़ नहीं रहे थे तो कहती है, अगर प्रेसिडेंट को पता चला तुमने उनकी मॉम के साथ ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा, और मैं जी ग्रुप की बेस्ट डिजाइनर हूँ, मुझे इनके साथ रिप्लेस कर लो, तुम लोगों को मेरे बदले में काफी पैसे मिलेंगे। तो मॉम ये सुन के एकदम हैरान थी। मिस्टर जी उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था बट उसका फोन लग नहीं रहा होता। शैन गुस्से से उसका गला पकड़ लेती है कि सबसे पहले तो मैं तुझे निपटाऊंगी। मॉम कहती है, ये क्या कर रही है, छोड़ो उसे। गुंडा कहते हैं सबको ही पकड़ लो, बट तभी वहाँ पर मिस्टर जी आ जाता है। सबसे पहले नैन्सी को संभालता है और फिर शैन के घुसा मारता है।
गुंडे कहते हैं बॉस हमने कुछ नहीं किया, बट मिस्टर जिन के बॉडीगार्ड्स आकर उन सबको पकड़ लेते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए गए थे, इवन शेन को भी। बट मॉम शेन को नहीं बचाती क्योंकि उन्हें उसका असली रूप जो पता चल गया था। मिस्टर जिन ने नैन्सी को संभाल रखा था, पर वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो। वो बहुत ज्यादा डर गई है। मिस्टर जिन भाग के अपनी मॉम के पास जाता है, पर मॉम उसकी मारती है। तुझे दिख नहीं रहा उस लिटिल गर्ल की कितनी चोट लगी है। फिर मॉम और मिस्टर जिन डॉक्टर से नैन्सी की पट्टी करवाते हैं। मॉम नैन्सी से अपने पहले बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, तो वो कहती है कोई बात नहीं आंटी। मॉम उसे थैंक यू करते अपनी जान बचाने के लिए, तो कहती है आपकी जगह कोई और भी होता तभी मैं यही करती, और वहां से जाने लगी थी। बट मिस्टर जिन उसको पकड़ लेता है कि मैं किसी और को बोल के तुम्हारे भाई का डिस्चार्ज करवा दूंगा, तो मैं अभी रेस्ट करना चाहिए। वो कहती नहीं मैं खुद कर लूंगी। बट वो कहता है तुम इस बार मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। मॉम कहती है मुझे उस शन ने बेवकूफ बना दिया था, वरना मेरे बेटे का तो शन से कोई लेना देना नहीं है। नैन्सी कहती है मेरा भाई सॉन्ग वेट कर रहा है। तो मॉम हैरान थी, सॉन्ग ये नाम तो जाना पहचान लग रहा है। मिस्टर जिन तुमने जिस लड़की को स्पॉन्सर किया था वो भी सॉन्ग फैमिली की थी ना। नैन्सी कहती है इसने मुझे स्पॉन्सर किया था, मैं इसको जल्दी रिटर्न कर दूंगी। मॉम कहती रिटर्न क्या करना, ये तो तुम्हें बहुत टाइम पहले से लाइक करता आ रहा है। अब उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, तो मिस्टर जिन कहता मुझे चांस दोगी ना तुम। वो कहती है मुझे सोचने का टाइम दो। तभी उसका ब्रदर आकर बचा लेता है कि कौन हो तुम लोग। मॉम कहती है मैं नैन्सी की फ्यूचर मदर इन लॉ हूँ। सॉन्ग पूछता है क्या है सच है। मिस्टर जिन कहता है हेलो मैं नैन्सी को चेस कर रहा हूँ। नैन्सी कहती ब्रदर से कुछ मत करना, तो उसका ब्रदर हंसने लग जाता है। लगता है मेरी लिटिल सिस्टर बड़ी हो गई है, तुम्हें प्यार हो गया है। मॉम के इशारे पे मिस्टर जिन कहता है मैं पक्का इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो कहती है मैंने तुम्हें अभी हाँ नहीं किया है, तो कहता है मैं इतने सालों से वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ दिन का और वेट कर लूंगा। नैन्सी भी डिसाइड करती है इस बार वो ब्रेव बनेगी और हाथ आगे करके कहती है चलो डेट करते हैं। तो वो भी खुश होकर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मॉम उनके लिए खुश होती हैं, फिर वो दोनों भी खुश खुशी साथ में रहने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।